देखिए। हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको लहसुन लगाने के 3 तरीके बताऊंगी। उसमें आप यदि आपके पास जगह है तो भी लहसुन लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो भी लहसुन लगा सकते हैं और जगह कम है तो भी लहसुन लगा सकते हैं। इस तीनों मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने किचन गार्डन में लहसुन आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, 0 बजट में ही आपको लहसुन लगाना सिखाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप में ये फ्री का जुगाड़ है जो हमें किचन से ही मिल जाता है या कोई सामान पैक होके आता है, उसमें ये ऐसे ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे छोटे छोटे मिल जाते हैं। इसमें मशरूम आया था तो मैं मशरूम के जितने भी डिब्बे होते हैं मैं अपने किचन गार्डन के लिए रख लेती हूँ। तो मैं इसमें आज लहसुन उगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से पहले हम मिट्टी डाल लेते हैं डब्बे में। मिट्टी में आप थोड़ी बहुत खाद डाल देंगे तो भी चलेगा। यदि आपके पास खाद नहीं भी है तो आप घर में चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से धो लें ताकि चाय पत्ती में से मिठास चली जाए और अब उसे मिट्टी में मिलाकर लगा दें। इस मेथड में ना ही आपको ज़्यादा खाद चाहिए और ना ही ज़्यादा मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी और छोटी छोटी चीज़ों में भी आप लगाकर लहसुन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लहसुन को लगा देंगे। इसमें 5-6 कलियां जितनी भी आपने लगानी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए। ध्यान रखें, जो चौड़े वाला हिस्सा है वो नीचे रखना है, जो नुकीला हिस्सा है वो आपको लहसुन का ऊपर रखना है। इस तरीके से हम लगा देंगे इसको सभी को। इस तरीके से यदि आप लहसुन को लगाते हैं तो आपको इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी। इस तरीके से यदि आप लहसुन लगाते हैं तो आप इसे अपने किचन में भी रख सकते हैं, बालकनी में भी लगा कर रख सकते हैं, चाहे छत पे रख लें, कहीं भी ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखिए 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है और कितनी अच्छी ग्रीन पत्तियां हमें मिल चुकी हैं। और ये देखिए छोटे से डिब्बे में है और थोड़ी सी मिट्टी में। तो इस स्टेज में आप इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी सब्जी में या चटनी में या चाइनीज़ फूड बनाने के लिए इनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की जगह आप ताज़ी ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं। एक बार कटिंग करने के बाद ये दोबारा से ग्रोथ करने लगता है। इस तरीके से आपको लगातार इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो जिसके पास जगह नहीं है तो वो इस तरीके से फ्री में लहसुन लगाकर अपने किचन में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि लहसुन के बिना तो खाने का स्वाद ही अधूरा है। अब मैं आपको लहसुन लगाने का दूसरा मेथड बताती हूँ जिसमें आपको पूरा लहसुन हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किचन से ही अच्छे बीजों का चुनाव करके इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ हम घर में पड़ी वेस्ट बोरी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमारे घर में पुट्टी का काम हुआ था तो इस तरीके की बोरियां हमारे पास पड़ी थी। तो अब मैं उन सभी बोरियों का इस्तेमाल किचन गार्डन में करूँगी। तो यहाँ इसकी हाइट देख सकते हैं आपकी कितनी कम है। इसको भी मैं थोड़ा सा और फोल्ड करूँगी और बहुत ही कम मिट्टी में इसको लगाऊँगी। तो मेरे किचन का जितना भी कचरा था मैंने यहाँ लाकर उसे डाल दिया है और जो मैंने 1-2 बेलें निकाली थी वो भी नीचे दबा दी है। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। तो आप भी किचन का जितना भी छिलका वगैरह होता है वो बाहर ना फेंकें, उसे आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से यदि आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो आपकी मिट्टी खुद ब खुद ही उपजाऊ हो जाएगी और आपको किसी भी बाहर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने आधा तसला मिट्टी इसमें डाल दी है। इस तरीके से मिट्टी को डालकर अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से हमने बैग में मिट्टी डालकर तैयार कर लिया है और इस बोरी की हाइट आप देख सकते हैं कितनी कम है, कम से कम 4 या 5 इंच की ही होगी। इतनी सी ही मिट्टी में मैं आपको बहुत सारा लहसुन हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। तो अब हमें मिट्टी में क्या मिलाना है मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके लिए आपको नाइट्रोजन युक्त खाद लेनी है। यहाँ हम गोबर की खाद ले रहे हैं। मैं यहाँ ऊपर से ही 1 डिब्बा गोबर की खाद मिला दूँगी। ये देखिए मतलब कि मेरी होगी 70% मिट्टी और 30% गोबर की खाद होगी।
तो अब हम इसमें राख मिलाने वाले हैं। राख में पोटास और फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, जो लहसुन की अच्छी ग्रोथ में मदद करेगा और हमें अच्छे साइज़ का लहसुन हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम सभी को अब मिट्टी में मिला देंगे। तो आप फ्री में इस तरीके से लहसुन लगा सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो नवंबर के एंड तक आप लहसुन लगा सकते हैं ताकि आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। यदि आप दिसंबर में लगाते हैं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लहसुन आपको 120 से 150 दिनों में हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो अब हमारी मिट्टी लहसुन लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन लगाने वाले हैं। तो ये मैंने किचन से ही इसके बीज ले लिए हैं। इस तरीके का लहसुन बहुत ही जल्दी निकल जाता है क्योंकि ये पहले ही अंकुरित हो चुका है, तो ये खुद ही लगने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप लहसुन की अच्छी अच्छी कलियों को छांट लीजिए और जो सड़ी गली हो उसको ना लगाइए, उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की छोटे छोटी लहसुन ना लगाइए क्योंकि इससे अच्छे साइज़ का लहसुन नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे बीज आप डालेंगे उसका वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए अच्छे साइज़ का ही लहसुन इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से हम लहसुन के बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि गांठ वाला हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए और नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो आप तो जानते ही होंगे कि लहसुन का रेट कितना हाई होता है। इतना महंगा लहसुन हर कोई नहीं खरीद सकता। 400 रुपये से 500 रुपये किलो तक लहसुन मार्केट में बिकता है। यदि आप इस तरीके से 4 से 5 बोरियों में थोड़ी सी मिट्टी डालकर लहसुन घर पर लगा देते हैं तो आपको 2-3 किलो लहसुन आपको घर से ही खाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हज़ारों रुपए का लहसुन अपने घर पर आप फ्री में उगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, सिर्फ एक बार लगाना है और सर्दियों में तो वैसे भी पानी देने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप अपने हफ्ते में एक बार इसको पानी दे देंगे तो ये काफ़ी दिनों तक अच्छे से चलेगा। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके बल्ब गल जाएंगे और लहसुन ग्रो नहीं होगा। तो देखा आपने कितने आसानी से आप छत पे इतनी महंगी महंगी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आप लहसुन को छत पर ज़रूर लगाइए, वो भी बिना किसी मेहनत के। इसको लगाने का एक और फ़ायदा है कि आप इसको कई दिनों तक, कई महीनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी समय समय पर ग्रोथ अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं एक और आसान सा मेथड बताऊंगी जिससे आप लहसुन बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी स्किप ना हो सके। तो इस तरीके से मैं सारे लहसुन लगा देती हूँ। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए यदि आपकी मिट्टी चिकनी है तो इसमें बालू यानी रेत जरूर मिलाइए। आपकी मिट्टी पोरस हो जाएगी और इसमें पानी नहीं रुकेगा और आपका लहसुन गलेगा नहीं। तो इस तरीके से जब तक आपकी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई ना दे तब तक आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये गल जाएगा। 4 महीने के बाद जब भी लहसुन की पत्तियां मुरझाई हुई दिखे या नीचे को लटक जाए या पीली पड़ जाए तो समझ लिए आपका लहसुन तैयार हो चुका है और आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है तीसरा मेथड लहसुन लगाने का। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरीके से आप पौधों के साथ लगाते हैं तो आपको पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी मिलेगी, पौधों को एक सुरक्षा प्रदान करेगा और आपको लहसुन की कलियां खाने को मिलेंगी और लहसुन की पत्तियां भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे इस टमाटर की ग्रोथ देख ही सकते हैं कितनी अच्छी और कितना हेल्दी पौधा है। इस तरीके से आप इसे अन्य पौधों के साथ लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें मटर के साथ लहसुन लगाया है ताकि मटर की ग्रोथ अच्छी हो और मुझे फ्री में ढेर सारा लहसुन हार्वेस्ट करने को मिल जाए। इस तरीके से हम एक साथ डबल फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप इसे अन्य पौधों के साथ जैसे बैंगन, मटर, मिर्च, गोभी हर एक में 4, 5, 6 कलियां लगा देंगे तो उनकी पौधों की ग्रोथ तो अच्छी होएगी ही और साथ में आपको लहसुन भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो इससे जगह की भी बचत होएगी
और आपको एक साथ 2 फसल भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा मिर्च का पौधा, इस पे भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मिर्च के साथ भी मैंने लहसुन की कलियां लगा रखी हैं। कई बार हम इससे हार्वेस्ट कर चुके हैं, चटनी में इस्तेमाल कर चुके हैं। इस तरीके से यदि आपके पास जगह, गमला, मिट्टी कुछ भी नहीं है तो इसे आप अन्य पौधों के साथ लगा दें। पिछले साल मैंने इसी तरीके से पौधों के साथ लहसुन लगा के हार्वेस्टिंग ली थी और मुझे इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला था कि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा लहसुन लगाया है।